नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस भाई वीडियो सर। जी हाँ, आज मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास बिहार बोर्ड से जो अक्सर ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में देखा गया कि पूछा गया है प्रश्न। जी हाँ प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास से आप देखेंगे कि जो वास्तविक संख्या से चैप्टर से रिलेटेड जो सवाल है एलसीएम और एचसीएफ से, आज की क्लास से आपके एग्जामिनेशन में 1 नंबर और 2 नंबर आपसे पेपर में अगर आता है इस तरह का प्रश्न तो आपसे छूटेगा नहीं, मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को अंत तक देखना होगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए सेशन को अंत तक देखेंगे और अंत में चैनल को लाइक करेंगे, चैनल के जो आप शेयर करेंगे, बच्चों अपने दोस्तों साथियों को शेयर करेंगे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट अवश्य करेंगे। कमेंट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप अपना हमारा सुझाव देंगे, फीडबैक देंगे और किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो अवश्य इस टॉपिक से या किसी अन्य टॉपिक से भी आपको प्रश्न पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उस टॉपिक में मैं आपको वीडियो अवश्य बना दूंगा। आप बस हमारे चैप्टर का नाम बताएंगे, उस पर कुछ दिन में आपको वीडियो इसी चैनल के माध्यम से आपको बता। एक और खास बात, जो भी बच्चे अगर चाहते हैं मैथ की तैयारी, संपूर्ण तैयारी हम अच्छे तरह से करें, तो एक हमारा चैनल है टॉप टारगेट, जिस पर मैं बहुत ही क्वेश्चन बारीकी ढंग से पूरा बेसिक से पढ़ाया हूँ। तो इस पर मैं कुछ थोड़ा थोड़ा वीडियो डालता हूँ, अपना वीडियो डालता हूँ केवल मैथ का। लेकिन उस चैनल पर आपको मैथ का एक रामबाण सीरीज, बहुत सारे लाइव क्लास वहाँ पर देखने को प्रतिदिन 6:30 बजे आपको लाइव क्लास देखने को मिलता है, वहाँ सब जाके देख सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ दिया है और एलसीएम दिया है, तो एक संख्या तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आंसर लिखिए। 2 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम दिया, तो एक संख्या सबसे पहले लिख लेंगे, माना कि 2 संख्या ए एवं, जब भी एलसीएम एचसीएफ है तो आप 2 संख्या ए और बी मान लेंगे। क्या प्यारे बच्चे मान लेंगे, माना कि 2 संख्या ए एवं बी है, ए और बी है, इसलिए लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, जैसे देखिए दिया गया एचसीएफ, तो 2 संख्या क्या माने हैं, दिया गया है एचसीएफ 145, एलसीएम कितना दिया गया है 2175। एक संख्या कितना है, जैसे एक संख्या मान लीजिए हम ए मान लिए, तो क्या हो गया प्यारे बच्चे 725। तो हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना। तो बहुत संख्या इसलिए लिखेंगे यू नो दैट, वी डू नॉट एव का प्यारे बच्चे क्या होता है, हम जानते हैं कि एलसीएम ए कोमा बी गुना एचसीएफ ए कोमा बी बराबर ए गुना बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, 2 संख्याओं का लॉसा तथा मौसा का गुणनफल हमेशा गुणनफल संख्याओं गुणनफल के बराबर। अब इसमें से दिया क्या है आपका, एलसीएम दिया है। देखिए एलसीएम दिया है 2175 गुना एचसीएफ का मान कितना दिया है, देखिए एचसीएफ का मान 145, ए का मान 725 दिया है और बी का मान ज्ञात करना है। 2175 145, इसको भाग कर देंगे तो 725 बराबर क्या आ जाएगा बी। अब इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। तो देखिए 725 के पढ़ा में 3 बार, यानी 3 गुना 145 बराबर बी, यानी बी बराबर हो जाएगा 145 गुना 3, 3 5 15 घर से 14 3 42 1 43, बी बराबर आ गया। इसलिए दूसरी संख्या बराबर बी बराबर 435 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 संख्याओं पर जब भी आधारित आएगा एलसीएम एचसीएफ देगा तो बहुत ही सिंपल वे बना सकते हैं। ऐसे आपको ए और बी मान लेंगे, दिया गया है एचसीएफ लिख देंगे, एलसीएम लिख देंगे, ए और बी का मान निकालना, ये फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद मान भरेंगे, गुना में होगा तो भाग में 3 बार कट गया तो बी का। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन को देखते हैं।
दो संख्या देखिए, ये भी एचसीएफ एलसीएम पे है, इसको आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आंसर क्या करेंगे, हमें कमेंट करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चे, आंसर हमें कमेंट करेंगे। दूसरी संख्या भी निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें भी देखिए एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, एक संख्या दिया तो दूसरी संख्या, ये भी उसी तरह का प्रश्न है। मैं ऐसे देखिए यहाँ पर आप एक सवाल समझिए, एक सवाल आपको हम प्रैक्टिस के लिए 2 सवाल देंगे, आपको कहीं किताब कॉपी करने की जरूरत नहीं, कोई भी किताब बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ दिया है और गुणनफल दिया है, तो उनका लॉसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आंसर लिखेंगे, माना कि दो संख्या ए एवं बी है, इसलिए क्या लिखेंगे, वही भाषा, दिया गया है दो संख्याओं का एचसीएफ और गुणनफल। देखेंगे एचसीएफ दिया है, एचसीएफ दिया है, कौन संख्या माने हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एचसीएफ कितना दिया प्यारे बच्चे, 18, और गुणनफल ए गुना बी का मान कितना दिया है, ए गुना बी का मान 12,960। तो एलसीएम आपको ज्ञात करना है, ये ना ज्ञात करना है, जो दिया है लिख दिए, जो दिया गया हम आपको क्या कर दिए, लिख दिए। इसलिए हम क्या लिखेंगे, वी नो डैट एलसीएम ए कोमा बी गुना एचसीएफ ए कोमा बी बराबर ए गुना बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना प्यारे बच्चे, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ लिखेंगे एलसीएम का मान ज्ञात करना, तो एलसीएम को छोड़ देंगे, ए का मान देखिए, गुणनफल देखिए दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो उसका एचसीएफ, संख्या नहीं पूछ रहा था, ए कोमा बी, एचसीएफ देखिए दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 18, इसका मान दिया है, देखेंगे 12,960, एलसीएम ए कोमा बी बराबर 12,960 बटा 18, 18 के पहाड़ा में पढ़ेंगे तो 12,960 यहाँ भाग दे के देख लेंगे, 18 के पहाड़ा में 18 छक 18 सत्ते 2600, 3 हुआ 0, 18 दूनी 36, 0, यानी 720 आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चे, 720। इसलिए एलसीएम ए कोमा बी बराबर 720 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल भाषा में आप ए बी मान लेंगे, उसके बाद दिया गया लिख देंगे और जो निकालना इसका मान इसमें भर के बना सकते हैं। आपको कैसा सेशन लग रहा है, क्लास कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे, आप इसे नोट करेंगे। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया 7 बटा दशमलव प्रसार शांत है क्या सर, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का दशमलव प्रसार, बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर लिखेंगे। देखिए 7/80, तो सबसे पहले देखिए ऐसे सवाल रहेगा, तो माना कि 7/80 बराबर पी बटा क्यू मान लेंगे। क्या बच्चे मानेंगे, माना कि 7/80 बराबर क्या मानेंगे, पी बटा क्यू मान लेंगे। उसके बाद इसलिए Q बराबर क्या लिखेंगे, नीचे वाला Q बराबर 80 लिखेंगे। अब 80 के यहां पर खंड करेंगे, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। अब देखिए कितना आया प्यारे बच्चे, 2 कितना बड़ा है, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 लिखेंगे गुना 5 के पावर 1 लिखेंगे, और एक यहाँ पे एक भाषा लिखेंगे, इसको अच्छा से लिख देते हैं, 2 के पावर 4 गुना 5 की, चूंकि जो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, जो 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है।
ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हम नोट में लिख देते हैं। देखिए यदि 2 के पावर एन आई गुना 5 के पावर एम आई या केवल 2 के पावर एन आई या 2 के 5 के पावर एम आई, तो सभी स्थिति में शांत। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है और सब्जेक्टिव में भी। 2 है 5 है और दोनों है, तो आपके मन में सवाल होगा कि सर कि 2 आ रहा है, अब 5 नहीं तो 5 कैसे लिखेंगे? आगे एक क्वेश्चन हम बता देंगे, चलिए इसको नोट करेंगे। 2 आए तभी भी शांत, 5 आए तभी शांत, 2 5 दोनों आए तभी भी शांत। ये हो गया, चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, आंसर लिखेंगे 17/18, यही ना क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे माना कि 17/18 बराबर P/Q, इसलिए क्या लिखेंगे Q बराबर 8। 8 का इधर खंड करेंगे प्यारे बच्चे, खंड करेंगे 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, ये हमारा खंड हो गया। इधर दिखा भी सकते हैं एग्जामिनेशन में, नहीं भी दिख सकते, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 5 के पावर 0। देखिए मैं समझाना आपको क्या चाह रहा हूँ कि यदि 2 के पावर आता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 5 के पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा यदि 5 के पावर कुछ आता है तो लिख सकते हैं 2 के पावर 0 5 के पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। जब दोनों आए तो लिखने की जरूरत नहीं है। 2 आए तो 5 के पावर 0, क्यों? क्योंकि इसका मान कितना होता है? 1 होता है। जब गुना करेंगे तो फिर 2 के पावर 3 ही आ जाएगा। इसका भी मान कितना होता है? 1। जब गुना करेंगे तो 5 के पावर 2 बराबर क्या आ जाएगा? 5 के पावर 2 ही आ जाएगा। 2 आएगा तो 5 के पावर 0 लिखे, अब 5 आएगा 2 के पावर 0 लिखा। जब दोनों आ जाएगा तो लिखने की जरूरत प्यारे बच्चे नहीं, ये बात आपको समझ के चलना होगा। चलिए जो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। बस सिंपल सा करना, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, ये बंद हो गया। नहीं, सबसे पहले P/Q मानिए Q का भाज गुणनखंड करेंगे और जो आएगा दोनों तरीका बता दिए। चलिए नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, आप इसे देखिए 13/, इसको हम बना देते हैं। माना कि P/Q बराबर 13/343, इसलिए Q बराबर 343 बराबर 7 के पावर क्या आता है? 3। अब इसको करके देख सकते हैं। 343, 7 से करेंगे तो 49, 7 से करेंगे तो 7, 7 से करेंगे तो 1 आया, जो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं। देखिए 2 और आना चाहिए। देखिए 2 आए या 5 आए या 2 5 है, इसके अलावा कुछ भी आता है तो अशांत होगा, जो रूप का नहीं है। इसलिए 13/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। बस इतना सा ही आपको लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चे, बस इतना सा ही आपको लिखना है। चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। चौथा प्रश्न है, आप इसे बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आंसर हमें कमेंट करेंगे। देखिए ऐसे बनाएंगे तो 25 बराबर क्या आएगा? 5 का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 0 5 के पावर 2। आप समझ रहे हैं भाषा क्या लिखना है, कैसे मानना है, नोट कर लेंगे। ये टाइप खत्म होता है यहीं पर। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको इसी प्लेटफॉर्म पे, अपने ही चैनल पे, आपके अपने चैनल पे, मार्गदर्शन क्लासेस बाय बीरू सर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों साथियों को बताएं कि इस चैनल के माध्यम से आप निःशुल्क मैथ की तैयारी कर सकते हैं। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से और भी सब्जेक्ट की तैयारी शुरू की जाए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैथ की फुल्ली कंसेप्ट की जानकारी चाहिए तो एक हमारा और चैनल है टॉप टारगेट, वहाँ पर जाएं, वहाँ की प्लेलिस्ट देखें और वहाँ पर रामबाण की सीरीज और हमारे नाम से बहुत सारा सीरीज बनाया गया, वहाँ से 2 नंबर 5 नंबर 1 नंबर सब भी आप अच्छे तरह से तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन में नए जोश मन के साथ।
कुछ समय के लिए आपको विदा रहे, मिलेंगे फिर इसी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, आपसे मिलेंगे, कुछ समय के लिए विदा ले रहे हैं, आप चिंतित ना हो। कुछ सवाल बना के, ऐसा नहीं कि हम चले जाएंगे, मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे एक नए प्रश्नों की सीरीज के साथ। 2 मार्क्स का भी सीरीज चल रहा है, 2 मार्क्स के प्रश्नों की सीरीज मिलेंगी। तब तक के लिए सभी को हमारे टीम की ओर से, मेरे टीम की ओर से आज का सेशन देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।